नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पटना के पारस हॉस्पिटल में आज सुबह एक कैदी चंदन मिश्रा की 5 अपराधियों ने घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। जी हां, इस मामले में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कई खुलासे किए हैं। बताया है कि चंदन मिश्रा एक कुख्यात अपराधी था। इस बीच पारस हॉस्पिटल में पहुंचे पप्पू यादव ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अभी राजभवन बुलाया। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। देखिए, जो पूरा मामला है ये हिला देने वाला है। जिस तरह से पटना के पारस अस्पताल में घुसकर एकदम अपराधी बेखौफ दिन दहाड़े घुसते हैं और विजय मिश्रा नाम के कुख्यात अपराधी का इलाज चल रहा होता है। विजय मिश्रा को गोली मारकर आराम से वहां से फरार हो जाता है। सबसे पहले तो पारस हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में अपराधियों का घुसना ही ऐसी बात है जिससे कि हर कोई सिहर जाएगा। अगर अपराधी अस्पताल में घुसते हैं हथियारों के साथ तो इससे पूरे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। सवाल जब पारस अस्पताल जैसे हॉस्पिटल का हो, जहां बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज होता है, जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है। कैसे अपराधी घुस गए, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कोई जांच नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इसका मतलब इंतजामात नहीं है। अब सोचिए वहाँ कितने सारे मरीज थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी। अगर वहाँ शूट आउट हो जाता, अपराधियों को लगता कि वे पकड़े जाने वाले हैं, वे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते, कितने लोगों की जान जा सकती थी, इसका कोई अंदाजा है, कोई इल्म है? कितने सारी लाशें बिछ जाती। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक विजय मिश्रा जो कि बक्सर का कुख्यात अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था, उसकी हत्या की। अभी हम लोग बात कर रहे होते कि लाशें बिछी हुई हैं पारस हॉस्पिटल में, या होता। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अपराधी वहाँ से भाग गए और उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वो पकड़े जाने वाले हैं या किसी तरह का उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। अपराधी कैसे घुसे, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, और वो भी तब जब वो थाने से, मुख्यालय से कुछ ही 200-300 मीटर की दूरी पर है वो पारस हॉस्पिटल। निश्चित रूप से यह जो मामला है यह हिला देने वाला है। अब एसएसपी ने इस पर जो कहा है, एसएसपी ने कहा है कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और यह जो चंदन मिश्रा था यह कुख्यात अपराधी था। एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है कि चंदन मिश्रा की मौत हो चुकी है। एसएसपी ने यह भी कहा है कि वो वहाँ गैंग चलाता था बड़ा, और हाल ही में बेऊर जेल से पैरोल पर छूटा था इलाज के लिए। अब बताइए कि बेऊर जेल से वो बाहर आया था, फिर वो बेऊर जेल चला जाता। वो बेऊर जेल से पैरोल पर बाहर आया था। पैरोल मतलब होता है, हमारे दर्शक जानते ही होंगे, जो नहीं, अगर कोई नहीं जानता है तो हम बता दें कि पैरोल जो है एक कैदी को कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, एक तय अवधि के लिए बाहर जाने की पैरोल के तहत इजाज़त मिलती है, जिसमें वो बाहर आता है। बाहर आकर वो अपना वो काम पूरा करता है जिसके लिए उसे इजाज़त मिली होती है, और उसके बाद फिर वो जेल में चला जाता है वापस। तो यह जो चंदन मिश्रा है, यह इलाज के लिए इसको पैरोल मिली थी, यह बाहर आया था और फिर इसे जेल में जाना था, जो अब कभी नहीं जा पाएगा। इसकी हत्या कर दी। अब ये इस पर कई तरह की जो हत्याकांड में शामिल होने और कई तरह के अपराध में शामिल होने का आरोप था। एसएसपी बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह पता चलेगा कि कितनी गोलियां उसको मारी गई हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर, पप्पू यादव पर। पप्पू यादव का मामला यह है कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पारस हॉस्पिटल घटना की सूचना के बाद पहुंचे और तुरंत वहां पहुंचकर उन्होंने अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश की। उन्हें पुलिसकर्मियों ने रोक दिया कि आप अस्पताल के अंदर नहीं जा सकते हैं। इस दौरान पुलिसकर्मियों, वहाँ जो तैनात पुलिसकर्मी और सांसद पप्पू यादव के बीच तीखी बहस हुई, नोकझोंक हुई, काफ़ी बहस हुई, तीखी बहस हुई। पप्पू यादव ने कहा कि वे जाएंगे, पुलिसकर्मियों ने कहा कि आप नहीं जा सकते हैं, हमारी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इससे जांच प्रभावित हो सकती है। इसके बाद पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत की और बिहार की सुरक्षा व्यवस्था, बिहार की पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाया। पप्पू यादव ने पूछा कि थाने से 200-300 मीटर की दूरी पर पारस हॉस्पिटल है, यहाँ अगर इस तरह से अपराधी घुसकर मार कर फरार हो जा रहे हैं, गोलियां बरसाकर फरार हो जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, पुलिस प्रशासन की क्या स्थिति है, अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें राज्यपाल, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मिलने के लिए बुलाया है और राष्ट्रपति शासन लगाने पर उनसे चर्चा होगी। अब सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव ने यह नहीं कहा कि उन्होंने समय मांगा है, उन्होंने कहा कि गवर्नर ने बुलाया है मिलने के लिए, और
वे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। अब कुछ बाकी है बिहार में, 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना, और उस कैदी के साथ 12 राइफल, और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया है? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेंगे की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है, और ये लोग शूटर को बचाते हैं। कौन सा शासन चल रहा है? गठन हुआ है, हो गई है, शासन चल रहा है। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है। लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं। अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन के जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। तो होनी चाहिए यहाँ सर, कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अब राष्ट्रपति शासन, चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, परोक्ष में बीजेपी का शासन है, इसीलिए हम तो चाहेंगे अब यहाँ राष्ट्रपति शासन। पप्पू यादव कह रहे हैं कि गवर्नर ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से वे मुलाकात करने राजभवन जा रहे हैं और बिहार में पूरी तरह से व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कोई सिस्टम नहीं है, कोलैप्स हो गया है, पुलिस प्रशासन कोलैप्स हो चुका है। यहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि गवर्नर ने उन्हें बुलाया है या उन्होंने गवर्नर से मिलने का वक्त मांगा और गवर्नर ने मिलने का वक्त दिया, दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि गवर्नर ने उन्हें बुलाया है। अब देखिए इस मामले पर वे जब गवर्नर से मिलकर बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी कई खुलासे किए हैं। हम आपको सुनाते हैं कि एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जो पटना के सीनियर एसपी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज के क्रम में है। बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं सर? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा इसमें। अभी जीवित आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होना है इसमें। नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा की। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पेरोल पे बताया। क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार के में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। तो सुना हमने कि कैसे, देखिए एसएसपी ने कितने खुलासे किए हैं इस अपराधी को लेकर। तो सवाल यह नहीं है कि चंदन मिश्रा जो है वो कितना कुख्यात अपराधी है, बिल्कुल भी सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एसएसपी ने
जो कहा है कि उसकी मौत की पुष्टि की है कि उसकी मृत्यु हो गई है, मतलब उसकी जान चली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी जानकारी मिलेगी। और एसएसपी ने यह भी बताया कि पुलिस जांच कर रही है, इसमें सीसीटीवी फुटेज से लेकर सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। अब देखिए यह मामला किस ओर जाता है। क्या चंदन मिश्रा वाकई बहुत बड़ा अपराधी था? देखिए बड़ा अपराधी तो था, इसके बारे में कहा, जैसा कि एसएसपी ने बताया कि यह चंदन शेरू गैंग चलाता था वहाँ बक्सर में, और बड़ा अपराधी था, दुर्दांत, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया सीनियर एसपी ने, कार्तिकेय शर्मा ने, कि दुर्दांत अपराधी था। और जैसा कि हम जानते हैं कि कई हत्याकांड में भी इसके नाम शामिल थे। तो निश्चित रूप से जिन लोगों की हत्या का यह आरोपी था, उन्हीं में से किसी ने, या इससे जिन अपराधियों का गैंगवॉर था, उन किसी ने हत्या की होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पारस हॉस्पिटल में घुसकर हत्या कर दी, यह चौंकाने वाला है। पारस हॉस्पिटल में कितने मरीज होते हैं, कितनी महिलाएं होती हैं। तो यह जो आज जो हत्या हुई है चंदन मिश्रा की, जो बक्सर का रहने वाला था, यह एकदम हिलाने वाला है। इसलिए नहीं कि एक कुख्यात अपराधी जो कई हत्याकांड में आरोपी था, चंदन मिश्रा, उसकी हत्या हो गई, इसलिए हिलाने वाला नहीं है। इसलिए हिलाने वाला है कि चंदन मिश्रा, जो कि जिसे नोटोरियस क्रिमिनल बता रहे हैं एसएसपी, उसकी हत्या कहाँ हुई है? उसकी हत्या पारस हॉस्पिटल में हुई है, जहाँ बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज होता है, बच्चे मौजूद होते हैं, महिलाएं मौजूद होती हैं। वहाँ अगर शूट आउट हो जाता तो क्या होता? आज लाशें बिछ चुकी होती पूरे पारस हॉस्पिटल में। अगर अपराधियों को जरा सा भी इल्म होता कि वे फंस सकते हैं, वे पकड़े जा रहे हैं, तो वे अंधाधुंध फायरिंग शुरू करते तो लाशें बिछ जाती। और अभी मतलब बात करने की स्थिति में हम लोग नहीं होते। भगवान का लाख शुक्र है कि ऐसी नौबत नहीं आई। लेकिन अब पुलिस को देखना है कि पुलिस अपनी साख कैसे बचाती है। तो सुना आपने कि कैसे पारस अस्पताल में हुए इस शूटआउट ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, अब देखिए पुलिस अपनी शाख कैसे बचाती है और अपराधियों को कैसे दबोचती है। तो आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।